हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार मध्य निषेध का जो कांस्टेबल का एग्जामिनेशन हुआ है उसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ बता दूँ। और हो सके यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत हो तो आप उसको सही करने की कोशिश कीजिएगा। आप उसको कमेंट में जरूर बताइएगा और बताइएगा कौन सा क्वेश्चन गलत था। और अगर आपको इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन पता हो तो वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास अभी प्रेजेंट कभी आरबीआई के गवर्नर हैं। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन ने पूछा कि भारत के पहले सीडीएस कौन थे या कौन हैं? तो भारत के पहले सीडीएस जो थे बिपिन रावत जी थे। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन अभी हैं? तो अवधेश नारायण सिंह जी हैं। उसी प्रकार से पूछा था कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ है? अगर आपको साल पूछा होगा तो 1930 सही इसका आंसर है। और डेट के साथ पूछा है तो 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था। उसी प्रकार से हड़प्पा जलाशय के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे बच्चे ने क्वेश्चन कंफर्म नहीं किया कि हड़प्पा जलाशय में क्या पूछा है, कि कहाँ है या क्या नहीं है, उसके बारे में पूछा पता नहीं चल रहा है। पर यहाँ पे इसका आंसर धोलावीरा हो सकता है। अगर पूछा होगा हड़प्पा जलाशय कहाँ है तो यहाँ पे धोलावीरा में इसका अवशेष प्रूफ मिलता है। उसी प्रकार से पूछा अमन फसल, अभी अमन फसल क्या है, किसके प्रकार है ये पूछेगा। तो अगर इसका सही आंसर राइस के प्रकार हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन क्या थे इसके बारे में मुझे पता नहीं, अगर आपको पता तो कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद पूछा फणीश्वर नाथ रेणु के जो बुक हैं उसके बारे में पूछा है। अभी किताब का नाम क्या है मुझे पता नहीं, पर मैं आगे भी क्वेश्चन मैंने दिया हूँ उसमें शायद वो उसका किताब तो ही नाम है, तो मुझे कंफर्म नहीं। आपको अगर पता तो बताइएगा जरूर। उसके बाद पूछा विजय हजारे ट्रॉफी जो 2021 का हुआ कौन जीता है? तो हिमाचल प्रदेश इस बार जीता है। कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा है तो ये आपको बताना ऑप्शन के हिसाब से। तो पर्यायवाची शब्द का ऑप्शन यहाँ पे 3-4 होते हैं, तो आप बताइएगा इसमें कौन सा इसका आंसर था, ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। उसी प्रकार से 2011 का जनगणना से पूछा, जनगणना का क्या पूछा है कि उसका कह सकते हैं इसके पॉपुलेशंस के बारे में, लिटरेसी रेट्स के बारे में, किस चीज़ के बारे में पूछा ये पता नहीं। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद पूछा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो इसका तारापुर इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था 2 चैम्बर हट किस जानवर का होता है? क्या पूछा था पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता था कि 2 चैम्बर हट जो होता है वो जितनी मछली होते हैं उसका होता है, जो कि कोल ब्लडेड होता है। इसका आंसर यहाँ पर शार्क हो रहा है, पर अगर देखिएगा अगर आपको ऑप्शन में शार्क होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से पूछा भारत की कौन सी ऐसी नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती है यानी मुहाना बनाती है? तो मुहाना बनाने वाले 2 ही नदी हैं जो है नर्मदा और तापी। ये आपको ध्यान रखना है, जो आपको पश्चिम की तरफ ही गिरती है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे मैथ से भी क्वेश्चन पूछा गया, मध्य माध्यिका बहुलक यानी मीन मीडियन मोड से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया एक क्वेश्चन। उसी प्रकार से यहाँ पे मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं। उसी प्रकार से अगर बात करते हैं तो यहाँ पूछा था अगला क्वेश्चन कि अमेरिका का खोज किसने किया था? तो अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था, ये आपको भी पता होगा। फिर पूछा गया तारापुर केंद्र, शायद वही क्वेश्चन जो था ऊपर, यही क्वेश्चन का सही आंसर होता, तो मुझे पता नहीं था इसके बारे में आंसर। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पूछा है कि 1914-1918 के बीच में हुआ है। तो बताइएगा जरूर कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्वेश्चन क्या था, कब से हुआ है या किसके बीच में हुआ है। अगर किसी के बीच में हुआ होगा तो 6 देश के बीच में लड़ा गया है। अगर हम बात करते हैं कौन कौन से देश है तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पर तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के वर्सेस में कौन था? तो फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया था। तो ये इसका आंसर सही हो सकता। अब क्वेश्चन क्या था उसके हिसाब से आपको बताना है। नाजी पार्टी के बारे में कल पूछा है, अगर नाजी पार्टी किस देश में था? तो जर्मनी में उसका स्थापना किया था। कौन किया था? हिटलर ने किया था। ये चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता था, अब पता नहीं क्वेश्चन क्या था। सुंदरी ट्री से पूछा, क्या सुंदरी ट्री के बारे में क्या क्वेश्चन मुझे पता नहीं है। अगर कहाँ मिलता है तो पश्चिम बंगाल में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, जो सुंदरवन डेल्टा है उसके आसपास में। तो इसके यहाँ पे ये क्वेश्चन था, पता नहीं क्वेश्चन था क्या असली में। अगर पता आपको हो तो जरूर बताइएगा। फिर कुछ पूछा है सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड का सही आंसर हो जाता है। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ है? अगर इंडिया का पूछ रहा है कि इंडिया में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब, 1993 में। अगर बिहार का पूछ रहा है तो इसका आंसर 2000 में हो जाएगा। बायोगैस से क्वेश्चन पूछा, बायोगैस से क्या क्वेश्चन है ये मुझे भी नहीं पता, बस बायोगैस लिख के छोड़ दिया गया। बायोगैस में क्या है मुझे समझ नहीं आया। फिर कहानी की रचना पूछा गया, कहानी रचना हो सके फणीश्वर नाथ रेणु वाली ही क्वेश्चन है। परख का जो लेखक कौन है? तो जैनेंद्र कुमार इसका सही आंसर है। अब पता नहीं परख के बारे में क्या पूछा है, अगर लेखक पूछा है तो जैनेंद्र कुमार इसका सही आंसर है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होता है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो ये यहाँ पे हो सकता था। उसी प्रकार से पूछा अगला क्वेश्चन है जनरेटर का काम क्या होता है? जनरेटर का काम होता है कन्वर्ट करता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी यांत्रिक को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। ये क्वेश्चन इसका होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्वेश्चन पूछा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में क्या पूछा ये मुझे पता नहीं, बस लिख के छोड़ दिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से पूछा गया है। फिर पूछा गया राष्ट्रपति का महाभियोग चलता है तो इसमें कौन कौन सा इसमें होता है इसको हटाने के लिए? तो यहाँ पर राज्यसभा प्लस लोकसभा यानी सांसद यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए।
ठीक है, तो वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया होगा। दुनिया का शांतिपूर्ण संविधान किस देश का है? अब ये ऑप्शन में क्या, अगर भारत होगा तो भारत सही आंसर हो जाएगा, लेकिन अब पता करना है कि साउथ अफ्रीका दिया है या क्या भी दिया है, उसके ऊपर पे डिपेंड करता है कि आंसर का क्या है। अब इसके बाद देखें, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया आवर्त सारणी यानी जो पीरियोडिक टेबल होते हैं उसका जनक किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर से होता है मेंडलीव को कहा जाता है। उसी प्रकार से लिखा जितेंद्र का संधि विच्छेद, हिंदी से क्वेश्चन पूछा है तो जीत प्लस इंद्र होता है, तो जितेंद्र यहाँ पे बन जाता है। फिर डाल का बहुवचन पूछा, डाल का बहुवचन, दाल नहीं है, डाल का बहुवचन पूछा है तो इसका डालियां सही इसका आंसर हो जाता है। हिंदी में ऐसा क्वेश्चन पूछा हो तो ये आंसर हो जाएगा। फिर जो बिरजू महाराज का हाल फिलहाल निधन हो चुका है वो किससे संबंधित है? तो कथक डांस से उसका संबंधित था, तो वो यहाँ पे पूछा गया है। न्यूटन का थर्ड लॉ पूछा कि साइंस से पूछा गया है, न्यूटन का थर्ड लॉ, अगर आपको इसमें आंसर जो होगा आपको बता दीजिएगा। अवकाश से संबंधित, अवकाश से मुझे पता नहीं, पर अवकाश से संबंधित क्या है मुझे पता नहीं चल रहा, अगर आपको पता तो कमेंट करके बता दीजिएगा। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में पड़ता है। एक कण से दूसरे कण में फूल, जैसे कि एक फूल, दो फूल है, उसका एक फूल का कण दूसरे कण में जाता है उसको क्या कहते हैं? उसका पोलिनेशंस कहते हैं, तो ये आंसर इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन क्या था असली में इसका मुझे बता दीजिएगा। जापान किस देश के कारण विकसित हुआ है? अब किस देश के कारण हुआ ये बता दीजिएगा जरूर, मुझे पता नहीं इसका आंसर क्या है। फिर पूछा गया पूर्व से पश्चिम गलियारा कौन जोड़ता है? तो यहाँ पे NH27 जो है, जो पोरबंदर सिलचर को ज्वाइन करने का काम करता है वो NH27 है। संविधान निर्माता के सदस्य इसमें कौन नहीं थे? तो इसका ऑप्शन में आया था अब्दुल कलाम आजाद, तो इसका सही आंसर होता है अब्दुल कलाम आजाद, क्योंकि अब्दुल कलाम आजाद हमारे इसमें सदस्य नहीं है संविधान निर्माता के अंदर। उसी प्रकार से पूछा गया है राज्यसभा का उपसभापति किसे त्याग पत्र देता है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति को देगा, ये इसका सही आंसर होता है। अगर इसका भी आंसर नहीं मुझे पता कंफर्म, लेकिन अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास तक टोटल 42 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। अगर कहा जाए तो ये 45-46 क्वेश्चन कह सकते हैं, मैथ में 3 से 4 क्वेश्चन है। अगर हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे जीके और जीएस का अगर बात करते हैं टोटल मिला के 45 क्वेश्चन भी पूछा गया है, जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के अंदर 8-8 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए हैं, और बाकी जो बचते हैं उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा गया, करंट अफेयर जो भी एक्स्ट्रा है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन पता है तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा जब फुल इसके 100 क्वेश्चन को मैं सोच रहा हूँ ला दूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।